दिवाली पर गरीब बहू ने की 5 लाख की शॉपिंग। सौम्या, दिवाली आ रही है, हो सके तो पूजा का सामान लेकर आना। और मेरे लिए कपड़े और पटाखे लेकर आइएगा। ठीक है, अभी तो मैं काम पर जा रही हूँ, सैलरी मिलेगी तो आते वक्त सारा सामान लेकर आऊंगी। इतना कहकर संजना काम पर जाने के लिए निकल जाती है। संजना को जाते हुए कुछ पड़ोसन देख लेती हैं। संजना बेटी कितनी मेहनती है, अपने पापा के जाने के बाद पूरा घर का खर्च खुद संभाल रही है। सच में संजना बिटिया जिसके घर जाएगी उसका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। वही तो, जब संजना अपने मायके को इतनी अच्छी तरह से संभालती तो सोचो ससुराल को कितनी अच्छी तरह से संभालेगी। वही तो, मेरा कोई बेटा होता तो मैं अपने बेटे की शादी इसी के साथ करवा देती। आखिरकार इतनी संस्कारी, सुशील, समझदार लड़की को कौन अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। इसी तरह सभी लोग संजना की तारीफ कर रहे थे। वहीं कुछ देर बाद संजना ऑफिस पहुंचती है। ये क्या संजना, दिवाली आ रही है और तुम अभी भी ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर ऑफिस आई हो? ऐसे तो हमारे ऑफिस का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। आपको तो पता ही है मेरे घर की परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन फिर भी मैं कल इन कपड़ों को सिल लूंगी। और अगर हो सके तो नए कपड़े खरीद लेना, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर ऑफिस आओगी तो हमारे ऑफिस की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। ठीक है। फिर संजना अपने काम में लग जाती है। शाम को जब संजना ऑफिस का काम करके घर जाने लगती है तब अरे रुको संजना, दिवाली का बोनस तो लेकर जाओ। क्या, दिवाली का बोनस? हाँ, अब दिवाली का बोनस तो देना ही पड़ेगा। आज या फिर कल, तो सोचा आज ही दे दूं। तुम इससे अपने लिए नए कपड़े ले लेना। फिर संजना दिवाली का बोनस लेकर घर आने लगती है। अगली बार तो मुझे दिवाली का बोनस नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे दिवाली का बोनस मिला है। इस बार मैं भी नए कपड़े ले लूंगी दिवाली में पहनने के लिए। यही सोचते सोचते संजना जब घर पहुंचती है तब दीदी आप आ गई, आप मेरे कपड़े और पटाखे लाई है ना? ओ सॉरी पिंकी, मैं लाना भूल गई। एक काम करते, हम सब कल साथ में चलेंगे, तुम्हारे पटाखे भी ले लेंगे और पूजा का सामान भी। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन शाम को तीनों सामान लेने बाजार जाते हैं। दीदी चलिए ना, हम उस दुकान में चलते मेरे लिए कपड़े खरीदने। पिंकी, अगले साल ही तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे गए थे, इस बार दीदी अपने लिए नए कपड़े खरीदेगी। मतलब मैं इस बार दिवाली पर पुराने कपड़े पहनूंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तुम दिवाली पर पुराने कपड़े नहीं पहनोगी, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लेंगे। ये दीदी आप बहुत अच्छी हो। अरे लेकिन तू अपने कपड़े कैसे लेगी? तूने पिछली बार भी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। माँ छोड़ो ना, पहले पिंकी के लिए कपड़े ले लेते हैं, फिर मैं अपने कपड़ों का सोचूंगी। फिर सभी पिंकी के लिए कपड़े खरीदते हैं और फिर दिए की दुकान पर पहुंचते हैं। दीदी वो देखिए ना, वो कितना सुंदर दिया है, हम इस